हम तो काशीराम साहब को पढ़ चुके हैं, हम तो बाबा साहब के संघर्ष को समझ चुके हैं। तो रोज़ एक दिन जो है प्रण लेने का होता है, रोज़ कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता है, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं जो आत्माओं को झंझोड़ के रख देती हैं और ये महसूस कराती हैं कि कहीं ना कहीं अब भी जो है पिछले दरवाजे से मनुस्मृति को चलाया जा रहा है। भारतीय संविधान देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज भी पूरी तरह से लागू नहीं है। आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों की बुरे हालात हैं, बुरे हालात हैं। समता मूलक समाज की स्थापना हो रही है, जो बाबा साहब का सपना था। देखो, चाहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। इस देश में रहने वाले सभी धर्म वर्गों को जो है सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए, सभी को, सब लोग मानव मानव एक समान। वो हमारे भाई हैं प्रोफेसर साहब यादव जी, वो कहते हैं मानव मानव एक समान, ब्राह्मण भंगी एक समान। तो इस तरह से तो दिखता नहीं। समता मूलक समाज की परिभाषा तो यही है कि मानव मानव एक समान, ब्राह्मण भंगी एक समान। तो आप देख सकते हो ब्राह्मण वहाँ है, भंगी वहाँ है, तो अभी तक तो स्थापना हो ही नहीं है, समानता आई नहीं, अभी कहीं से कहीं तक भी नहीं आई है। देश को 75 साल से आज़ाद हुए ज़्यादा होने को हो रहे हैं। आज भी जो है हमारी माएँ बहनें आज भी पाली के अंदर, राजस्थान का ज़िला है पाली, जहाँ पे अभी जितेंद्र भाई को मनुवादियों के द्वारा मूँछों के रखने पे मार दिया गया। आज भी उस गांव में जो है लोग चप्पल पहन के नहीं जा सकते, ऊंची जाति के लोगों का। भी कह रहे हैं कि इस बार बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम। वो चुनावी अम्बेडकरवादी हैं। जिस तरह से हमको चुनावी हिंदू बनाया करते थे, उस तरह से चुनावी अम्बेडकरवादी वो लोग खुद हैं। जब चुनाव आते हैं तो वो अम्बेडकर बाबा साहब की बात करते हैं, जब चुनाव चले जाते हैं तो वो फिर वही अपनी सावरकर नीतियों के काम करते हैं, वो फिर वही मनु नीतियों पर काम करते हैं। कहना और करने में जो है फ़र्क है उनके, कथनी और जिनके कन्नी और कथनी में फ़र्क होता है, वो आदमी आदमी नहीं होता। पजामा पोस्टर लगा रहे हैं बाबा साहब का आरोप दिल्ली में तो एक नहीं दिखा, वही केजरीवाल हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ चलाया करते थे। अगर संविधान के बाबा साहब के भक्त हैं तो संविधान को माने। नाम वोट बाबा साहब के नाम पे लिए जा रहे हैं, काम सावरकर के किए जा रहे हैं। बंच ऑफ थॉट को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से बंच ऑफ थॉट कहती है कि गली गलियों में जो है दलितों की बस्तियों के आसपास जो है दारू की जो है ठेके खुलवाए जाएं, दारू के व्यापार बढ़ाए जाएं। तो आपने देखा पिछले साल में, इस पूरे साल में, पिछले साल में जो है केजरीवाल सरकार ने पुरानी सरकार आबकारी नीति को बदल के नई प्राइवेट आबकारी नीति लागू करके नोट कमाया दुनिया भर का। उसको नोट को ले जाकर पंजाब में लगाया, पंजाब में ले जाके लगा के उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में लगाया। लेकिन आप लोगों को छोड़ गए तो कुछ लोग तो 14 अप्रैल को जागते हैं और फिर सो जाते हैं। अब देखो, ये सच्चाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि मैं इसीलिए रातों को जो है जागता हूँ क्योंकि मेरे समाज के लोग सो रहे हैं। और आज जो है बाबा साहब को गए 75 साल हो गए, तो आज भी जैसा आप बता रहे हो वैसे ही जो है देखने को मिलता है। मगर हम लोग बड़ी तादाद में लोगों को तैयार कर रहे हैं। आज जिस तरह से माहौल है, आज जिस तरह से जो है पूरा देखने को मिला, नौजवानों में चाहत है, नौजवानों में सोच है कि उस सपने को, उस मिशन को, उस चाहत को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजन समाज के लोगों की है। तो नौजवानों के, भाइयों के, बहनों के जो है चाहत देखा तो ये महसूस हुआ कि थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है मगर नामुमकिन नहीं है। आपको नहीं लगता 365 दिन बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का समय? बिल्कुल सही बात है आपकी, और हमारा प्रयास इसी तरफ है कि हम अपने जो बहुजन समाज की विचारधारा है, जो संविधान में प्रावधान दिए गए, संविधान में जो बातें कही गई हैं, उनको जनमानस तक पहुंचाएं और पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उनकी विचारधारा को लागू करवाएं। संविधान तो समानता का दीदार देता है। कोई अच्छे कपड़े पहन ले, कोई घोड़ी पे चढ़ जाए, कोई मूछ रख ले, उसकी हत्या कर देते हैं। देखिए, संविधान लिखने वालों की विचारधारा इस प्रकार थी कि देश के प्रत्येक नागरिकों को बराबर का अधिकार मिले, लेकिन संविधान लागू करने वाले लोगों की विचारधारा और मानसिकता का फ़र्क है, जो आज भी एक गरीब तबके के, एक मजदूर को, एक दलित को न्याय नहीं मिल पाता, एक अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल पाता। लोगों को किसी जाति विशेष का होने के कारण या धर्म विशेष का होने के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या किया जाए सर बाबा साहब के मिशन को, विचार को आगे बढ़ाने के? देखिए, बिल्कुल हमारे से पहले भी कई हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने इस विचारधारा को आए। आज चंद्रशेखर भाई हैं और भी कई नेता हैं जो इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, आप अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध उठिए और आवाज़ उठाइए। और साथ ही जो लोग हमारे समाज में सक्षम हैं उनको उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके सुख दुख में भागीदारी बनना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा धीरे क्यों जा रही है, आखिर क्या वजह? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाबा साहब की विचारधारा बहुत तेज़ी से फैल रही है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, हमारे लोग अनपढ़ हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते, तो उन तक पहुँचने के लिए हमें और इस गति को और तेज़ बढ़ाना पड़ेगा ताकि बाबा साहब की विचारधारा, जो वो सोचते थे, जो वो करना चाहते थे, वो अंतिम व्यक्ति के लोगों तक पहुँचे। तमाम संगठन बनाए थे, चाहे समता सैनिक दल हो, बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया हो,
इनका आजकल कुछ पता ही नहीं चलता है, लोग कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। सही बात है बिल्कुल आपकी। आज ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी बाबा साहब के नाम से या बाबा साहब की विचारधारा से संगठन या दल बनाए, उनको एक मंच पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहिए। समता सैनिक दल 1924 में बनाया बाबा साहब ने, आरएसएस 1925 में बना, वो पूरे देश के दुनिया में फैल रहा है, समता सैनिक दल खत्म हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। हमें इस बारे में बैठ के विचार करना चाहिए कि क्या कारण रहे कि जो संगठन हमारे बाद में आए, जिनकी विचारधारा परिपक्व नहीं थी, हमारी विचारधारा परिपक्व थी, हमसे पुराने संगठन है, हमारा जो लोगों का जो समूह है वो बहुत बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी हम पिछड़ रहे हैं। इसके कई कारण है। कुछ लोग हमारे लोगों की कमी है इसमें, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया। कुछ राजनेताओं की कमी है, जिन्होंने मतलब झूठे वादे करके हमारे वोटों को लिया और हमारे जो विचारधारा जो हमारे लिए काम किए जा सकते हैं उन्हें पूरा नहीं किया। आप जैसे युवा यूथ की क्या इस टाइम करना चाहिए आप लोगों के लिए, क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? देखिए, हमारी जिम्मेदारी इस समय में बहुत बनती है क्योंकि हम सक्षम भी हैं और हमारे पास समय है कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। लेकिन जो बाबा साहब ने जो विकल्प और जो प्रावधान संविधान में दिए थे, हमें उन्हें हर हाल में आगे बढ़ाना चाहिए।
हिमांशु जी, आज बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है, 14 अप्रैल है। आप लोगों ने भी यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, भीम आर्मी का भी और आज़ाद समाज पार्टी का भी है। क्या संदेश देना चाहोगे आज बाबा साहब की जयंती? सबसे पहले तो आपको बधाई। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देखेंगे उन सभी लोगों को गरीबों के मसीहा, बोधिसत्व, संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती की बधाई, मंगल कामनाएं, धम कामनाएं सभी देशवासियों को।